दरअसल आपकी पत्नी पिंटू जी है ना, हमारे दुकान से उन्होंने सामान खरीदा था तो उनको एक लॉटरी लगी थी जो वो लेना भूल गए थे। ये देखिए, मिसिस पिंटू पंचम के नाम पर ये 21 लाख की गाड़ी लगी है। ये जो गाड़ी है ना, आज शाम तक आपके घर पे पहुंच जाएगी है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी पत्नी के ही सिग्नेचर लगेंगे। हाँ। यार, ये हमारे बने बनाए प्लान पे ना लालच की लार मत टपकाओ प्लीज। अगर हमें ये गाड़ी मिल गई, हम अमीर हो जाएंगे। LIC जी, हम सेठ जी से आपका हाथ मांग सकते हैं बिल्कुल आसानी से, समझ रही हैं आप? चल पिंटू, तुझे पिंटू भाभी बनाने का समय आ गया है। आ गई तू आज, तो आज कितने दे दूं? बड़े बदतमीज आदमी हो, चुड़ैल को रिश्वत देने की बात कर रहे हो। मेरी कोई पहले से एक बार बाद में बात कर रहे हो। LIC के पापा। अरे करूं? तू तो एकदम स्कूल की बच्ची लग रही है। और ये ऐसे? ये सब है ना LIC के पापा उस चुड़ैल को उल्लू बनाने के लिए है। हाँ। मैं अभी चाय लेके आती हूँ। अरे रुक। सुन, अब मुझे चाय की तलब ना रही। अब तो मेरा मन ये कर रहा है कि तुझे यही लेटा के तेरे मुंह में दूध की बोतल दे दूं बस। अब मुझे तो ये कौन सा है कि कुछ दिन बाद तू कहीं और छोटी बच्ची ना हो जाए तो पता लगा पालने में डाल के तुझे झुला रही हूं मैं। मम्मी यार, जरा पैसे। ओह गॉड, जरा घूम के तो दिखाना। क्या बात है मम्मी यार, आप तो मेरी बड़ी दीदी काइंड ऑफ लग रही हो। अरे इलायची, तो क्या मैं इसका बाप काइंड ऑफ लग रहा हूँ? अरे यार पापा देखो, मम्मी तो अपनी उम्र से आधी उम्र की लग रही हैं। अब आप दोनों बैठ के मतलब हिसाब किताब कर लो। LIC तू भी ना। अरे क्या, मैं भी ना झूठ नहीं बोल रही हूँ। मतलब देखो कितनी जवान लग रही हो, खुद को देखो आईने में। हाँ। और हसीन तो पहले से ही थी। सच्ची आंटी जी, मैं तो कहती हूँ ना, आप रोज यही स्कूल ड्रेस पहन के घुमा करो, इतनी क्यूट लग रही हो। बाय गॉड। अरे 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 सुन, चल भी, मेरी बीवी को बिगाड़ मत। इसे बताइए कपड़े क्यों पहने? इसलिए पहने हैं जिससे चुड़ैल को गोली दे सके। अरे जिससे चुड़ैल इसे सुहागन ना समझे, समझ रही है? हाँ सच्ची, क्या बात कर रही हो? मम्मी यार, मतलब कमाल ही करते, बड़ी स्मार्ट हो। मतलब पहली बार आपने प्रूव किया कि आप मेरी मम्मी हो, मतलब वाकई में। अच्छा सुनो, अभी मुझे सुनो को जाना है, इसमें तो जरा पैसे दो जल्दी से, जल्दी। और अपने जवानी के दिन याद करो, जाओ। हाँ, जवानी के दिन याद करो दोनों, चलो पैसे दो जल्दी। अरे पैसे दो, आइसक्रीम खा लूं। अरे बाहर चुड़ैल घूम रही है, तू कैसी बातें कर रही है? अरे यार, मुझे कुछ नहीं करेगी, मैं सुहागन थोड़ी, पैसे दो यार। अरे चुड़ैल तेरे हाथ से आइसक्रीम छीन के ले जाएगी। मैं उसके बाल नोच लूंगी। ले, ये उससे बड़ी वाली है, इससे ना जीत सकता मैं। दे दो। हाँ दे रहे हो। दे दो। जा भैया, तू आइसक्रीम खाए सी। अरे मुझसे भी बड़े वाले हो। अरे देख रही है? तू एकदम स्कूल की बच्ची लग रही है। एक बात कहूँ, पूछूं? A फॉर एप्पल। अरे वाह, आता है सर। B फॉर C फॉर D फॉर। मेरे तो भागे फूट गए। सेठ जी, कुछ भी कहो, पिंटू भाभी रौनक थी मोहल्ले की। आज सबके मतलब पूरा मोहल्ला उदास है, मुरझाए हुए हैं चेहरे। सही कह रहा है तू, बेचारी बड़ी मिलनसार बच्ची थी। क्या बोली तो? बच्ची थी? हाँ। अरे बच्ची ना थी सेठ जी, इतनी भी तुम कैसी बातें कर रहे हैं? यकीन ना है तो छटंकी और पिंकी दरोगा है ना, उसको पता है। जी कहाँ से जाते? एक बात बताऊं, हाँ। मैं तेरे गाल पे दूंगा, उसके बारे में कुछ बात मत करिए ऐसी उल्टी सीधी। सब बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तो जो है मोहल्ले में शोक सभा रखी है उसकी। ये तो सेठ जी वक्त की बात है, वरना पूरा मोहल्ला तो ये सोचता था कि एक दिन पिंटू भाभी का मुजरा देखेंगे। शोक सभा की नौबत आ गई। अरे बात कर रहा है बेकार की। मन होता था ऐसा, मन मतलब लोग। अरे सुन, पहले
सब लोग खार खाए बैठे हैं, बता रहे हूँ, पूरे मोहल्ले वाले। एक बार वो चुड़ैल मिल जाए ना तो उसकी ऐसी कुटाई करेंगे कि वो हमेशा याद रखेंगे, बता रहा हूँ मैं। अरे तो दिल भी तो तोड़े हैं बहुतों के। अरे सबसे पहले तो मैं विजेंद्र की टांग तोड़ना चाह रहा हूँ, मुझे तो कल ही शक हो गया था उसमें, लेकिन तू था तक कांपने लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चल जा। अरे बातें ना करो, मैं कांप रहा था, नाटक ना करो। सुनो, आज जितना तुम ये धुआं भर रहे हो ना बहादुरी, मुझे सब पता है। कल तुम्हारी तीली न सुलगी, सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। मैं साथ ना होता यहीं चित्त हो जाते, कुत्ते सूंघ रहे होते मुंह में ऐसे। चल बातें कर। अब कौन डरा? एक मिनट रुको। निजी कौन डरा? रुक जा। कहां से आ रही? डंडा तैयार रख। विजेंद्र है, विजेंद्र। अच्छा अच्छा अच्छा। आ गई तू आज, तेरा इंतजार था। मेरा इंतजार चांदनी चौक की सारी सुहागनें कर रही हैं। पिंक, आई लाइक पिंक। तो आज कितने दे दूं? बड़े ही बदतमीज आदमी हो, चुड़ैल को रिश्वत देने की बात कर रहे हो। अच्छा, आज बड़ी मासूम चुड़ैल हो रही है, और कल 2000 लेते शर्म ना आई सेठ जी से? क्या बकवास कर रही हो? अरे बता रहा हूं मैं, इस पूरी दुनिया में मतलब कोई ना, मतलब चुड़ैल भी ना, हाँ। मुरारी सेठ का पैसा हड़प सकता है, समझ रही है? विजेंद्र तुझे छोड़ूंगा ना। ढोना साले को बिछाना जमीन पे। पिंकी जी है यहाँ, पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी जी आप? हाँ, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे हद दे रही। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि मिसेस पंचम हम लोगों को छोड़ के चली गई। अब हमारे बीच ना है, इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में चली गई है वो। इस दुनिया की लगती कहां थी जीजा? अरे वो तो अप्सरा थी भाई। अब मिसेस पंचम को हम वापस तो ला ना सकते हैं वहां से, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने दिल से मिसेस पंचम को श्रद्धांजलि दें ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। तो आप एक एक करके आइए और मिसेस पंचम को श्रद्धांजलि दीजिए। बर्तन पहले तू ही आजा। सेठ जी पंचम। अबे हाँ वही, आजा जी। पिंटू की शोक सभा पर आने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बीवी के बारे में क्या बोलें जो बीवी जैसी थी नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारी पिंटू हमारे लिए सिर्फ पत्नी नहीं थी, दोस्त थी हमारी। दोस्त से कहीं बढ़कर हम अपनी बुबू को बहुत मिस करेंगे। सुना पापा, जीजा जी पिंटू भाभी को पत्नी मानते ही नहीं थे। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता था जैसे कि उनके अंदर एक अल्लाड़ शैतान लड़का है जो हर वक्त बस शरारतें करता रहता है। पापा सुना, पिंटू भाभी लड़के जैसी लगती थी जीजा जी को। तो सुन लो ना, दिल का गुबार बाहर निकाल रहे हैं। हमारी बुबू
छोटी छोटी बातों से तंग हो जाती थी, काफी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। बल्कि कभी कभी हम पे इतना गुस्सा हो जाती थी कि हमें भिन्न भिन्न प्रकार की गालियां देके हमें अपने सारे रिश्तेदारों की याद दिला देती थी। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम रात को सोया कैसे करें, क्योंकि जब तक बुबू हमारे पिछवाड़े पे लात नहीं मारती है रात को हमें नींद नहीं आती। बुबू के सारे सपने मिट्टी में मिल गए। सुना पापा, अरे जीजा जी की नींद तक हराम कर रखी थी पिंटू भाभी ने। सुन रहा हूँ, मैंने कान में दही न जमा रखी है, सुन तो रहा हूँ। मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ? जाने वाले को कौन रोक सका है भैया, क्या बताए। हमारी तो बहुत पहले से नजर थी पिंटू जी के ऊपर। न जाने हम में से किसकी नजर लग गई इनके ऊपर। खैर देखो भैया, साफ सी बात बता रहे हूँ मैं आप सब लोगों को, ये शादी का घर है, खुशियों के माहौल को बिगाड़ो मैं समझ गए। ज्यादा शौक करने से मनुष्यता आ जाती है घर में, इसलिए जो भी कुछ बोलना है फटाफट बोलो, निकलो यहाँ से भैया। संजू, संजू, अबे बैठ। तो मिली हूँ पिंटू जी के बारे में क्या कहूँ, वो मेरी दोस्त ही नहीं थी, बहन जी ऐसी थी। चुप कर, बहनों की तेरी साले। मेरी तो वो दोस्त थी, एक सच्ची दोस्त। छत पर आती थी तो ऐसा लगता था अमावस की रात में चांद निकल आया हो। पिंटू जी की एक मुस्कुराहट मुरझाए फूलों को खिला देती थी। मैं इनसे हमेशा कहा करता था, दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। आज हमेशा हमेशा के लिए मुझे गुड बाय बोल के चली गई पिंटू जी। अरे जीजी चली गई भैया, भैया अब क्या करेंगे भैया, जीजी चली गई। अरे भैया राजेश खन्ना जी संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभालना है सुनीता जी, हमारा दिमाग काम ना कर रहा भैया, मैं जीजी से मिलवा दो। राजेश खन्ना जी शांत हो जाइए। पिंटू भाभी हम सबके दिल में है। पीलू के बाद ना वो ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उनके साथ बताया हर पल, उनका किया हर फेशियल, उनका किया हर हेयर स्टाइल मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन आप एक वादा करिए राजेश खन्ना जी, आप आते जाते रहेंगे। वो क्या ना आपको देख के पिंटू भाभी की कमी कम खलेगी। आप आएंगे ना? आएंगे क्या, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। अरे सुनीता जी भैया, इस बरसाती में ना जिज्जी की जो है यादें बसी है, तो यहाँ रहेंगे तो हमको ना थोड़ी याद कम आएगी। अरे मेरी जिज्जी भैया, अरे मेरी जिज्जी, अरे भैया चलिए। अरे जिज्जी कहाँ चली गई। बैठ बेटा बैठ, आराम। कितना हो रहा पिंटू? पकड़ना, हाथ पकड़ना। हाँ ठीक है। मतलब अब पिंटू जी के बारे में पिंकी जी क्या कहें। सारा चांदनी चौक जानता है कि पिंटू जी जो है ये मतलब चांदनी चौक की रोशनी थी, एकदम एक नंबर का मसाला, मतलब गरम मसाला थे वो। सेठ जी,
जी यहाँ पे भी रसोई खोल के बैठ गया। कुछ लोग खोल के बैठ जाते हैं। मतलब पिंकी जी का कहने का मतलब है कि इनके जाने के बाद पिंकी जी की रसोई एकदम सुनी सुनी हो गई, जैसे पिंकी जी की सारी सब्जियों में से मसाला एकदम चला ही गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आ जाओ। पिंटू भाभी के बारे में मैं क्या बोलूं? पूरे मोहल्ले में ऐसा आइटम। मेरा कहने का ये मतलब हो रहा कि पूरे मोहल्ले में ऐसी औरत ना देखी मैंने। दुकान पे कभी कभी आती थी, ऐसे चलते चलते नजर पड़ी कि बस भाभी, कभी कभी मैंने पूछा जलेबी खा लो ना, रबड़ी खा लो ना, कुछ ना खा के गई, पहले चली गई। लेकिन हाँ, सेल्फी का बड़ा शौक था भाभी को। जब भी कोई बोल दे भाभी सेल्फी, हाँ हाँ ले लो ले लो। भगवान ने पहले ले लिया। ऊपर खिंचाइयो सेल्फी, ऊपर ही खिंचा लियो। पापा बोलना। सेठ जी, जिस श्रद्धांजलि के टाइम पे क्या पहन के आ गई सेठानी? स्कूल की बच्ची बनने की कोशिश कर रही है ये। कौन सी वाली, प्रौढ़ शिक्षा? अरे नाना, इलायची के स्कूल की, ताकि चुड़ैल इसे सुहागन समझ के ना उठा ले जाए। समझ रहे? बुरा ना मानना सेठ जी, सेठानी को अगर काटो ना अभी 4 निकल आएंगे स्कूल की बच्चियां। एक लहंगा ना दिला सके सफेद कलर का? तू चुप बैठ। पिंटू एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, बल्कि कई बार तो मुझे लगता था कि वो लड़की ही नहीं है। क्या? मेरी बेटी जैसी थी। अभी भी रसोई में उसके दौड़ने की आवाजें आ रही है। मेरे तो भागे फूट गए। पिंटू भाभी के साथ लास्ट वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ हाँ वो सब कुछ मस्त से हो गया, बस आप सही मौका देखकर पापा से मैं शादी की बात कर लीजिए ना। भाई साहब, आप ही मिस्टर पंचम है ना? देखिए भाई साहब, मैं जगदीश लॉटरी के वहां से आया हूँ। दरअसल आपकी पत्नी पिंटू जी है ना, हमारे दुकान से उन्होंने सामान खरीदा था, तो उनको एक लॉटरी लगी थी जो वो लेना भूल गए थे। एक मिनट, ये देखिए, मिसिस पिंटू पंचम के नाम पर ये 21 लाख की गाड़ी लगी है। 21 लाख की गाड़ी? 21 लाख की गाड़ी? भाई साहब, ये जो गाड़ी है ना, आज शाम तक आपके घर पे पहुंच जाएगी है। आपकी पत्नी के सिग्नेचर लगेंगे जब ये गाड़ी की डिलीवरी होगी तभी। पर आप भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी पत्नी को खुद इस गाड़ी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और अभी जो है ना, वो आपको 10,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। और क्या है ना कि गाड़ी जो है वो बैंगलोर से आएगी। 1 मिनट, 10,000 रुपए क्यों देने पड़ेंगे भाई? गाड़ी तो फ्री में मिली है ना लॉटरी में। अरे भाई साहब, अभी गाड़ी बैंगलोर से आएगी तो पेट्रोल भी तो लगेगा। बात सच्ची है? अरे एकदम। तो फिर दिए 10,000 रुपए यार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इलायची जी, भाई विश्वास ही नहीं हो रहा यार। मुझे भी नहीं हो रहा। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। मतलब इस बार तो हमारी किस्मत ने ना बादलों के पार छलांग मारी है यार, सीधा 21 लाख की गाड़ी भाई। अरे सुनो, जीजा जी, पिंटू भाभी, अरे यार, गाड़ी क्लेम करने के लिए पिंटू भाभी को दुकान में जाके सिग्नेचर करने पड़ेंगे। पिंटू भाभी तो गायब है, कहाँ से आएंगी? मतलब नहीं आ सकती पिंटू भाभी। सुनिए तो सही, इलायची जी, अगर 21 लाख की गाड़ी का हॉर्न बजेगा ना तो पिंटू मतलब किसी को भी स्वर्ग से उतार के सीधा ले आएंगे। इलायची जी, गाड़ी चाहिए ना? जी चाहिए ना गाड़ी? जी। कुछ समय बाद पापा को 50 लाख की गाड़ी दिलाएंगे। अभी यार, ये हमारे बने बनाए प्लान पे ना लालच की लार मत टपकाओ प्लीज। एक सेकंड रुकिए आप इलायची जी, ये क्या बोल रही हैं आप? हमें सेठ जी से 1 रुपया नहीं चाहिए। आपने बलबूते पे आए थे दृढ़ निश्चय के साथ दिल्ली में। इलायची जी, हम पिंटू भाभी का सोच लेंगे ना फ्यूचर में। बैठो यार गाड़ी में। अरे यार, बात सुनिए, देखिए
मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मौका बार बार नहीं मिलेगा हमें। अभी बहुत मुश्किल से गायब हुई है पिंटू भाभी, बार बार नहीं गायब हो सकती। तो प्लीज समझिए, रोक दीजिए, सही नहीं कर रहे आप, प्लीज। हाँ भाई साहब, तो क्या सोचा आपने? और आपकी पत्नी कहाँ है पिंटू जी? हम बताते हैं। वो दरअसल क्या है कि हम सभी लोग छुपन छुपाई खेल रहे हैं और अभी उनकी डन है। और क्या है कि उन्हें पता नहीं हम यहाँ पर तीनों आके गोलगप्पे खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, वो यहाँ तक पहुंची नहीं है। वो अभी भी हमें ढूंढ ही रही है। आती होंगी, अभी मिलवा दो, 10 मिनट रुकेंगे। भाई साहब क्या है ना, थोड़ा जल्दी कीजिए। अच्छा। ये जो गाड़ी है ना, मेरा मतलब है मुझे और भी गाड़ियां और भी लोगों को देने जाना है। अरे यार, और लोगों के मारो गोली, तुम चलो ये पकड़ो, खरे खरे एकदम 10,000 की गड्डी और ले आओ जल्दी से हमारी गड्डी, है ना? साले फटीचर, इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अब साले, तुझे पता नहीं इतने दिन से दीदी बनाओ, दीदी वाले काम ना करूंगा बेटा। जो सब्जी लेने जाता हूँ 10-5 रुपए इधर से उधर हेरा फेरी करके बचाए मैंने, इकट्ठे किए जी। देख आज काम आए ना आए। गिन लो भैया, गिन लो चूरे। गिन लिए? अरे भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, ये जो गाड़ी है ना शाम तक आपके घर पे पहुंच जाएगी है। बस भाभी जी को कहिएगा कि आरती लेकर तैयार रहे हैं। चलता हूँ। जी 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 जी। ये ठीक नहीं किया आपने, क्या कर दिया, क्यों किया आपने ये सब? एलआईसी जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्या हो गया है आपको? आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए। अगर हमें ये गाड़ी मिल गई, हम अमीर हो जाएंगे, और अगर हम अमीर हो जाएंगे तो क्या होगा उससे? क्या होगा? एलआईसी जी, हम सेठ जी से आपका हाथ मांग सकते हैं बिल्कुल आसानी से। समझ रही हैं आप? हमें पता है आप समझ रही हैं। चल पिंटू भाभी को वापस लेके आए। सुनीता जी, आपने तैयारी करो गाड़ी में बैठने की, हम अभी जाते हैं गाड़ी लेकर भाई। ओके एलआईसी जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। क्या हुआ नचनिया, आज नाचेगा ना? तो कैसा है भाई, इस वक्त हमसे बात करने की जरूरत ना है, समझ गए? बेच पर है। क्या हुआ छटंकी भैया, बड़े परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं जी वो जो के पापा फोन ही ना उठा रहा है। कितना फोन लगा चुका मैं, रिंग पे रिंग जा रही है मगर फोन ही ना उठा रहा है। अब तो रिंग भी बंद हो गई। 50,000 रुपए दे के बैठा हुआ भैया मैं। कैसे होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा मेरे। रात भर रज्जो हमें परेशान कर रही है, हमारे सपनों में आ रही है। अबे तो उनसे जाके बात कर, उनके घर पे चला जा, उनसे पूछ क्या कहा भैया देखो रिश्ता ना करना है तो हमारे पैसे लौटा दो। हाँ, मैंने घर कहाँ देखा है भैया? तुझे ये ना मालूम घर कहाँ है उनका? तो कहाँ रिश्ते की बात करने गया था? कहीं तुझे गोलगप्पे की रेडी पे तो ना मिल गए वो लोग? अरे दीदी, आजकल तो जीजा को क्या बादाम खिला रही है भैया? बड़ा आज तो दिमाग काम कर रहा है। तुम्हें कैसे मालूम गोलगप्पे की रेडी में मिले थे वो हमें? मेरे तो भागे फूट गए। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देने के लिए यहाँ आए हैं। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे तो क्या हुआ पिंकी जी, सब मतलब ठीक ठाक तो है? सेठ जी ऐसा है कि सब ठीक रहे इसलिए तो पिंकी जी खुद गश्त लगा रही है, राउंड लगा रही है सुबह से पूरे इधर चांदनी चौक का। ऐसा है सेठ जी कि दिल्ली में मतलब खास तौर पे अपने इलाके में एक देसी आदमी और एक विदेशी औरत एक रैकेट चला रही है। शादी का झांसा दे के लोगों को लूट रही है, पैसे ले रही है उनसे। 50-50 हजार रुपए लूट के लेके बहुत बुरी तरह से लूट रही है लोगों को यहाँ। एहतियात के तौर पे पिंकी जी ना आप लोगों को उनकी पिक्चर दिखाते, फोटो ये देखिए, ताकि कहीं ये दिखे तो पिंकी जी को बता दो। ये देख भाई, देख ली पिक्चर। आप सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करेंगे पिंकी जी की मतलब जरा चौकन्ना रहना। वैसे तो आप लोग हैं बहुत समझदार, मतलब इनके झांसे में मत आ जाना बस। हंस चुके?
रुक जा तैयार है? हाँ तैयार है, गाड़ी मिली भाई। हाँ क्यों सेठ जी जल्दी बाहर आइए। सेठ जी देखिए कौन है। सेठ जी सेठ जी प्रणाम। ये देखिए सेठ जी, अरे देखिए बुबू मिल गई। मिसेस पंचम, आपको चुड़ैल ने वापस लौटा दिया। हाँ, चुड़ैल ने लालची बंदर उसकी बंदरिया को वापस लौटा दिया। इलायची के पापा, पता नहीं बेचारी पे क्या क्या गुजरी होगी ना। हाँ? पिंटू तू कैसी है और कहाँ चली गई थी बिना बताए? हाँ अरे आंटी जी, गुग्गू एक काम करो, तुम ही बता दो, क्या हमारी हालत कुछ बताने लायक है ना? और हालत होगी भी कैसे बताने लायक? कुछ होना भी तो चाहिए ना बताने के लिए। बुबू तुम बता दो, कोई बात नहीं, सब अपने हैं। सेठ जी, आंटी जी, इलायची जी, सब अपने। अरे कैसी बातें कर रही हो आप, यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो कब से इनको अपना मान के बैठा हुआ हूँ, कसम से मैं क्या बताऊं। मेरा कहने का मतलब है पिंटू जी, अपनी दर्द भरी दास्तान जरा आप खुल के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा तो मानना है। हाँ तो खुल के सुनो। दरअसल बात यह है कि आंटी जी, क्या ना कि हम जब खाना बना के सोने के लिए जा रहे थे तो हमको याद आया कि हमने शादी के समय ऐसे मन्नत मांगी थी कि जमुना जी में डुबकी लगाएंगे। तो जैसे ही हमको याद आया, हम एकदम सरपट दौड़े और जमुना जी पहुंच गए। ओके। जैसे हम ना जमुना जी पहुंचे और जमुना जी में जैसे हमने डुबकी लगाई, फिर आपका पैर फिसल गया होगा, आप इसमें गिर गई होंगी और शिफॉन की साड़ी में कसम से नहीं बताओ, आप ही बोलो। मुझे क्या पता भैया, मैं नहीं पता तो फिर बीच में अपनी चोंच क्यों उड़ा रहे हो? नहीं मतलब ना आता ना जाता, चुनाव निशान छाता है। अब बताओ, हम अच्छी खासी बता रहे थे और हमारे दिमाग से सब बातें जो ना एकदम स्लिप हो गई। गुगू तुम ही बताओ अब। हाँ तुम शांत रहो बुबू, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। दरअसल सेठ जी, बुबू जैसे ही यमुना से डुबकी लगाकर बाहर निकली, उन्हें यह पता चला कि उनकी कोई साड़ी चुरा कर ले गया है। अब बेचारी अबला नारी क्या करती, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो पास खड़े ट्रक में बैठ गई। बैठी थी तो इन्हें पता नहीं चला, ये सो गई। अब सोते सोते जब इनको मतलब आंख खुली तो इन्हें पता चला कि हरिद्वार पहुंच गई। अब हरिद्वार पहुंच गई, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। इन्होंने बस कहीं से कपड़े उधार मांगे, नीचे उतरी, गंगा में डुबकी लगाई और हमें चौराहे से कॉल कर दिया। बस हम वहां गए, इन्हें जाकर वापस ले आए। हमारी बुबू हमें वापस मिल मेरी बुबू बुबू। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पिंटू सही सलामत आ गई, वरना पंचम ने तो तुम्हारी याद में खाना पीना भी छोड़ दिया था। अरे लड़की, लीलू सेल्फी। अरे लड़कियों तो, लीलू सेल्फी। अरे लड़कियों, लीलू सेल्फी। अरे अब अरे लड़के तुम लोग भाग क्यों खड़ी हो? देखो मिसेस पंचम सही सलामत लौट आई हैं और इन्हें चुड़ैल ने वापस लौटा दिया। सुन के बहुत दुख हुआ। अरे यार ये सब छोड़ो, भाभी चलो इधर आओ, सेल्फी लेंगे। हाँ आप ले लो। क्या ना कि अपनी तो हो गई, बहुत हो गई, अभी आज की तो हो गई। चुप करके ना इधर आओ, सेल्फी लो। इधर भाभी चुड़ैल से बचने वाली सेल्फी। ले लो। अरे सेठ जी, ये रहे इधर। हाँ जी, क्या हो रहा है? अरे 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 पिंटू जी आप आ गए, ये अच्छा हो गया। आपको देख के एकदम दिल बाग हो गया पिंकी जी का। मतलब आपको सच बताएं तो आपके दुख में ना पूरे चांदनी चौक में शोक के बादल छाए हुए थे। मतलब आप ये समझ लीजिए, हर एक के दिल जो है ना वो टूट के यूं चौराहे में बिखरे पड़े थे। अबे तू कब टूट के बिखरेगा? जी मैं तो ये कह रहा था कि आपका भी दिल तो टूटा था ना? हाँ टूटा तो था वैसे।
आप सभी लोगों को हम एक खुशखबरी देना चाहते हैं। पिंटू के आते ही लक्ष्मी का आना हुआ है। आप हमारी क्या मतलब, पिंटू हमारी एक ही बात है। पिंटू की 21 लाख की गाड़ी की लॉटरी लगी है। क्या बात कर रहा है? 21 लाख की गाड़ी? जी आप दरोगा साहब, दरअसल क्या है कि इनाम क्लेम करने के लिए ना पहले हमें 10,000 रुपए देने थे, तो हमने वो 10,000 रुपए दे दिए, तो वो गाड़ी बस कभी भी आती होगी। आप सेठ जी, आप चलेंगे ना हमारे साथ? हम आप सभी लोगों को इंडिया गेट घुमाने लेके जाएंगे। एक मिनट यार, इंडिया गेट बाद में देख लेंगे। 10,000 रुपए दे के 21 लाख की गाड़ी? जी जी जी, जगदीश लॉटरी है क्या? हाँ जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जरा ये फोटो देखो, ये आदमी है वो? हाँ बिल्कुल यही। क्या बात है दरोगा साहब, आप भी लॉटरी खेलते? आपने भी खरीदी थी? अरे एक नंबर का ये फ्रॉड है, धोखेबाज है ये। ₹10,000 पिंकी जी से भी लेके बैठा हुआ है, पर अब तक पिंकी जी की 51 लाख की गाड़ी ना आई। बेटा अपनी औकात देख ले पहले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि उसकी औकात नहीं है 51 लाख की गाड़ी देने की। फ्रॉड एक नंबर का ये धोखेबाज है, बचपन से दिल्ली में रह हूँ। क्या 21 लाख की गाड़ी? मिल गई गाड़ी। पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी दरवाजा खोलिए ना पिंटू जी। पिंटू जी, पिंटू जी दरवाजा खोलिए ना। क्या मुसीबत है? ओह पिंटू जी, कैसी हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? पिंटू जी कैसी हैं आप, और कहाँ चली गई थी? मुझे लगा आपके बिना मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। आपके बिना मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी पिंटू जी। अच्छा, सबकी जिंदगी में रंग भरने का ठेका तो मैंने ही ले रखा है ना। हाँ पिंटू जी, आपका मासूम सा चेहरा मेरे दिल में बस गया था। आपके बिना ऐसा लगता जैसे मैं छत से कूद कर जान दे दूं पिंटू जी। तो दे देते हैं? मेरा मतलब अच्छा हुआ नहीं कूदे। क्या ना, यहाँ छत से कूद के जान तो जाती नहीं, बस हड्डी पसली टूटती। बस इसीलिए नहीं कूदा पिंटू जी। आपके बिना हम सबकी छोड़ो, मेरी जिंदगी वीरान हो गई थी। आपकी यादों का कोहरा मेरे दिल पे छाया हुआ था, और सदमे की ठिठुरन से मैं ठिठुर रहा था पिंटू जी। सोन पापड़ी जी, सोनपाल जी, आपको ना ठंड लग गई है। कोहरा जो है ना आपके अंदर घुस गया है। आप जाओ रजाई ओढ़ के सो जाओ, और मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे भी आराम करने दो। और हाँ, इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू पिंटू जी। ओ पिंटू जी, सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रहा है तू? भगवान ने ना पिंटू भाभी को बचा के मतलब पूरी चांदनी चौक की सांसें लौटा दी। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो यार। ये पिंटू भाभी ना दिलों की ना रौनक है? ये नहीं, मेरे कहने का मतलब है जी, उनके यहाँ रहने से रौनक लगी रहती है ना जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है वो वापस आ गई। हाँ लेकिन भैया अभी जो है चुड़ैल का खतरा टला ना है। हाँ। अब ना जाने किस आदमी की विधवा होने की बारी हो सकता है जी सेठ जी पहला नंबर आपका ही हो। क्या यार, सुनो तो, अरे सेठ जी सुनो, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे किसी हताश पति ने ना चुड़ैलों को पैसे खिला दिए हो अपनी अपनी पत्नियों से छुटकारा पाने के लिए। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास कर रहा हूँ? हाँ भाई, क्या बकवास चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, कुछ चुड़ैल की खोज खबर मिली या ना मिली? ऐसा है सेठ जी,
अभी अभी तो पिंकी जी फारिग होके आए हैं कमिश्नर साहब की बेटी की शादी से। अब बारी है चुड़ैल को यमलोक पहुंचाने की। बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर, जिस चुड़ैल की अफवाह ने दिल्ली वालों की नाक पर तकिया रखा हुआ था, वो अफवाह झूठी निकली है। दरअसल ये चुड़ैल नहीं बल्कि एक खतरनाक गिरोह था जो चुड़ैल के वेश में महिलाओं को अगवा करता था। गिरोह को गिरफ्तार किया जा चुका है और देश के लिए अच्छी और पतियों के लिए बुरी खबर ये है कि ये सारी औरतें बिल्कुल ठीक ठाक है। स्पेशल मेंशन, चांदनी चौक थाने के दरोगा पिंकी का नाम सबसे आगे है क्योंकि उन्होंने इस केस में कोई योगदान नहीं दिया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अबे तुमसे बोल रही हो हट। अरे जब ये बोल रही हो हटने को तो हटना। हाँ उधर बोल रहा था हट। चल तो आइए। अबे हटना। फेंकता है यार। इलायची जी, क्या है? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? गए नहीं आप वो अपनी चमचमाती गाड़ी में अपनी बीवी को घुमाने के लिए? वो सॉरी इलायची जी, हम जरा ललचा गए। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इलायची जी, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम आपसे माफी मांगे और हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं और साथ में दंड बैठक कर रहे हैं। अब ठीक है? हाँ जीजा जी, अब ना आप यहाँ के रहे ना वहां के, और फिलहाल मेरा मूड नहीं हो रहा कि मैं आपको माफी दूं। सो यू नो व्हाट, आप चलते बनिए, बाय। इलायची जी एक मिनट, हमारी बात तो सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए चलिए। इलायची जी, इलायची जी हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें पता ही नहीं चला हम कैसे बह गए, और आपको तो पता ही है हम आपकी तरह स्मार्ट नहीं है, थोड़े बुद्धू हैं। और कोई भी ऐसा हैरा गहरा नत्थू गहरा हमारा कद्दू काट के चले जाता है तो हम क्या करें? तो इस बाथरूम का भी कुछ समझ में ना आ रहा यार मुझे। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे यार, कौन है बे? तेरा बाप है। अरे यही समझ में ना आ रहा है कि अंदर कौन है। ये पंचम जो है इलायची की आवाज में बात कर रहा है, ये इलायची खुद है। अबे कौन है अंदर? अरे बाहर निकल। अबे आवाज ना निकल रही क्या? मैं घुस जाऊंगा वरना अंदर। अबे निकल रहा जल्दी। सो गया क्या अंदर? हो। क्या हुआ सेठ जी? ऐसी कौन सी खबर की तार ने सीधा दिल पे वार कर दिया? अबे देख, खबर ये है कि एक साले ने जो है जमीन जायदाद के चक्कर में अपने जीजा को बाथरूम में बंद कर दिया। यार ये खबर पढ़ के ना मुझे छटंगी का चेहरा मेरे सामने घूम रहा है। अरे नाग है वो, नाग वो भी कुछ भी कर सकता है। अरे छटंगी नाग ना है, सुनो। छटंगी है बारिश का केचुआ, उसके बस का कुछ ना है। अरे तुम आगे पढ़ो, कुछ बढ़िया सुनाओ ना। सुनो, चांदनी भाभी टाइप की खबरें निकलेंगी। चुप रह। लो अब यही बाकी रह गया था बस। है क्या है? अब कौन सा घर की नौकर ने कंजूस मालिक की जान ले ली? अरे मजाक कर रहे हो तुम तो। मजाक कर रहे हो? डर गए तुम। अरे सुन, ये खबर बता रहे हो, ये तू काम करो तो तुम पढ़ के सुनाओ। निकला है कि धौला कुआं से लेकर कनॉट प्लेस तक, अगर कोई भी आदमी किसी औरत से या कोई भी लड़का किसी लड़की से बात करता हुआ पाया गया तो उसके मुंह पर कहीं से भी अचानक केक फेंका जा रहा है। जी कौन सी बात होगी? और लिखा है कि सरकार भी जो है इस हरकत से सख्ते में है, मतलब प्रशासन भी देखने सख्ते में आ गया। और इलायची कैसी है? मुंह पे दूंगा अभी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं।
अरे दरोगा जी, दिल्ली की एक ताजी खबर है, अभी सेठ जी ने पढ़ के सुनाई कि जो आदमी किसी औरत से बात करते भी दिख गया ना, तो कोई है अजनबी, मतलब जो मुंह में केक मार रहा है फटाफट। छोटे, हाँ, तू सारा दिन यहाँ बैठा के एक एक आदमी की इस तरह से मालिश करता रहता है जो। हाँ। पिंकी जी क्या बोल रहे हैं, एक बार तो ना अपने भी ना सर की अच्छे से तराई करा ले बादाम के तेल से। मतलब ये कोई खबर नहीं, कल कहेगा कि लस्सी भीग रही है कोई सबके ऊपर क्योंकि एक आदमी औरत से बात करे। ऐसी ना फालतू की खबरें हैं ये सब, कुछ भी मतलब कुछ भी हो रही है। तुझे पता है पिंकी जी इस तरह की खबर आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते पर रिएक्ट नहीं करते। तो खुद एक बुरी खबर है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि ये जो छोटे हैं ना, सुबह सुबह बुरी खबर सुना रही है, मूड खराब कर दिया। हट। हाँ हाँ ये तो है। सर, हाँ? आपको ये रंग का धागा चाहिए था ना? अरे वाह, सेम टू सेम। वाह पुष्पा, ये तूने बड़ा अच्छा किया। तुझे पता है पिंकी जी को ये रंग का धागा। पिंकी जी इस मैटर की रिपोर्ट अभी बनाएंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, मतलब केक। जी तो सही खबर हो गई। मीठा भी ना डाला, ठीक से सैलेड है। ध्यान रखिए लहंगे की दुकान पे कोई औरत ना आ जाए। नाम भी मत ले औरत का। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।